अमेरिका में पाकिस्तानी नौजवान पर न्यूयॉर्क में यहूदियों पर मुबैना हमले की मंसूबाबंदी का इल्जाम। 20 साला मोहम्मद शाहजेब को कनाडा से गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शाहजेब ने एक खुफिया एजेंट को बताया कि वो इसलिए न्यूयॉर्क को निशाना बनाना चाहता है कि वहाँ यहूदी बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी इल्जाम में पाकिस्तानी नौजवान को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। Department says a planned terror attack in New York City. सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। The suspect's name is Mohammed Shahzeb Khan. He is a 20-year-old Pakistani citizen. इस तरह के और भी बहुत सारे अनमोल रतन है, हमने कोई एक थोड़ी रखा हुआ है, हमारे पास तो ये लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान हमेशा उनके नेगेटिव साइड पे आता है, उसका पोर्ट्रेल हमेशा एज अ टेररिस्ट स्टेट किया जाता है। 20-year-old Pakistani national Mohammed Shahzeb Khan. 1 year after Hamas attack in Israel, तो उनके ऊपर हमला किया जाए। नेशनल मीडिया है, आपको तमाम इंडियंस वहां नजर आएंगे, चाहे वो बड़े के बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े आपके अखबारात हैं, मिडिल ईस्ट के अखबारात हैं, इंटरनेशनल है, CNN है, BBC है। पाकिस्तान का 20 साल का लड़का अरेस्ट हुआ है कनाडा में, और उसको अरेस्ट करने के बाद जो इस वक्त डिटेल सामने आ रही हैं, जो वो लड़का शाहजेब खान जदून कहा जा रहा है उसका नाम, वो उसने प्लान बना रखा था। उसका जो प्लॉट था वो 9/11 से ज्यादा बड़ा हमला उसने करना था 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क के जो यहूदी हैं वहां पर जो कम्युनिटी है उनके ऊपर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तार साहब, एक पाकिस्तानी लड़के को कनाडा में पकड़ लिया गया है, वो वहां पे हमला करना चाहता था ज्यूश कम्युनिटी में। ये क्या हो गया यंग लड़के लड़कियों को, पाकिस्तानियों को, ये क्यों एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं तार साहब? और फिर मुशर्रफ साहब के ऊपर भी बात करनी है कि मुशर्रफ साहब की जो प्रॉपर्टी है वो एनिमी क्राइम एक्ट के तहत जो है, जो भारत की सरकार जो है वो उसको नीलाम कर रही है, उस पर भी बात करनी है उसकी। उसको आप कैसे देखते हैं जी तार साहब? ये जो अकल के अंधे हो चुके हैं ये नहीं मानेंगे। ये कहते हैं ये पाकिस्तान के फायदे के लिए करता है। इसमें से जो कुछ भी निकल रहा है चीमा साहब, इसमें से पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, पीछे ही जा रहा है। अब मैं उसके साथ बल्कि अगली बात पाकिस्तानी कैनेडियन की भी करना चाहूंगा कि क्या हो रहा है इन ममालिक के अंदर। वेस्ट अपने अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, ह्यूमन राइट्स के अम्ब्रेला के अंदर हमारे कंट्रीज के जो बच्चे हैं उनको किस तरह खुली छुट्टी दे देते हैं, जो कि हमारे सब के लिए, हम लोगों के लिए बायसे तकलीफ बन जाता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दोनों बेजार हो चुके हैं स्टूडेंट्स से। ऑस्ट्रेलिया ने अगले दिन एक नया लॉ वहां पे बनाया है कि जो स्टूडेंट अपनी डिग्री के रिलेटेड जॉब नहीं कर रहा होगा उसको हम डिपोर्ट कर देंगे। कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगा दी गई है। और चीमा साहब, मैं हैरान हूं कि वहां पे बच्चे बच्चियां टेंटों के अंदर बैठे हैं। 2-3 कॉल्स मुझे पाकिस्तान से आ चुकी हैं कि हमारे बच्चों को जॉब छूट के दी जाए, लेकिन कनाडा के अंदर जॉबों के हालात खराब हैं, इकॉनमी के खराब हैं। ट्रूडो साहब फार लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और उन्होंने कैनेडियन इकॉनमी का जनाजा निकाल दिया। तो चीमा साहब, जिस तरीके से खालिस्तान के वहां पे हमायती हैं, इसी तरह हमारे पाकिस्तानी भी वहां पे आज की जो खबर है सबसे बड़ी कि एक पाकिस्तानी बच्चे 20 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक सिनेगाग के ऊपर हमला करना चाहता था। शाहजेब जदून उसका नाम है। और योम कपूर पे 7 अक्टूबर वाले दिन चीमा साहब, वो 7 अक्टूबर जो हुआ था इजराइल, उसकी एनिवर्सरी पे वो सिनेगाग के ऊपर अटैक करना चाहता था। चीमा साहब, मैं ये जो हमारे भाईजान जदून साहब को पकड़ा गया, ये महीने डेढ़ के अंदर दूसरा वाकया। पहले वो मर्चेंट साहब थे न्यूयॉर्क से, वो पकड़े गए थे, वो जो ईरान की मोहब्बत में पागल हो गए थे। उनका तो खैर लव अफेयर था, उनकी बीवी दूसरी ईरानी थी। पता नहीं अब वो इस्लाम के लिए कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, ईरान के लिए कर रहे थे, या अपनी बीवी के लिए कर रहे थे। ये बच्चा शाहजेब जदून, कोई समझ नहीं आती इसकी शक्ल अब इसके पेरेंट्स दोबारा नहीं देख पाएंगे। जिस आदमी से ये गन खरीदने की कोशिश कर रहा था वो FBI का इन्फॉर्मेंट था या एजेंट था। अब वो ऐसे किसी डब्बे में जिंदगी गुजारेगा कि जिसके बाद सारी जिंदगी 7 अक्टूबर उसकी जिंदगी में कुछ 60-70 7 अक्टूबर आएंगे जो जेल के अंदर है। पूछा जाए जंग फलस्तीन की है, तुम्हारा इस वक्त क्वेटा के हालात देख लो तो पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख देख के मारे जा रहे हैं। KPK के अंदर आपके तालिबान के ऑफिसेज मौजूद हैं और तुम्हें दर्द पड़ा है इस वक्त फलस्तीन का पड़ा है, तुम पाकिस्तान का दर्द नहीं कर सकते हो। लेकिन वो पकड़ा गया। तो सर, ये तो हमने देखा कि जब वो 9/11 का 9/11 हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात रहे और पाकिस्तान को क्या क्या कुछ करना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि 20 साल का लड़का, उसका जहन किसने ऐसे बनाया? क्योंकि चलें पहले की बात हम करते थे तो वो तो हम कहते हैं जी माइंडसेट ऐसा और जिहादी माइंडसेट, लेकिन जो नई नस्ल है
वो जो वेस्ट में आती है उसका भी यही जहन है। आप इसको सर इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या देखें जी, मोस्टली स्पेशली जो इस्लामिक दुनिया में बड़े बड़े इवेंट और इंसिडेंट हुए हैं उसमें इसी तरह के कम उम्र लोग ज्यादातर आगे रहे हैं। अगर आप पीछे जाएं मोहम्मद बिन कासम से लेके तो दुनिया में जो तबाही और बर्बादी के मज़ाहिर आपने देखे हैं, एक्टिविटीज देखी हैं, वो इसी तरह के लोग होते हैं। एक एज होती है जिसमें के एक बेखौफ और एक इमेच्योरिटी की एक खास सतह पे, तो ये तो खैर एज के हवाले से नहीं, लेकिन चूंकि हमारे पास वो डिटेल तो नहीं कि वो क्या ऐसा मंसूबा था जो 911 से बड़ा था, लेकिन जाहिर है वो जिन लोगों ने उसको अनाउंस किया उसकी डिटेल्स तो उन्होंने बताई होंगी। तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसमें आप ये देखें कि बहुत ही मामूली जो है वो अटेम्प्ट के ज़रिए आप किसी भी शहर में, टाउन में बहुत बड़ी से बड़ी तबाही जो है उसका कर सकते हैं बंदोबस्त। ये चूँकि मिरेकल जो है वो टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी एक दो लोगों के कमाल की बात नहीं, जैसे 9/11 भी हुआ था, वो भी जाहिर है एक टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा है। तो इस हिसाब से इसको देखने की जहाँ तक जरूरत है वो ज्यादातर आइडियोलॉजिकली वो इसको देखने की जरूरत है। और इसमें बड़ी सीरियसनेस है कि हर दफा आपका कोई ना कोई आदमी पकड़ा जाता है किसी न किसी शहर में, जिसके जाके किसी न किसी तरीके से रूट्स जो हैं वो मिलते हैं आपके पिछले शहरों से। तो चीमा साहब, ये दुख के साथ मैं ये कहूंगा, और इसने शाहजेब जदून साहब ने मेरी जिंदगी के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ा दिया। मैंने आपको पहले बताया था हमारी जिंदगियां सितंबर 11 के बाद चेंज हो गई थी। हमें यहाँ पे स्क्रीन किया जाता है हर दूसरे चौक में। अब देखें, अब जदून साहब हैं, इन्होंने वारदात की है, अब हर 20 साल 25 साल का बच्चा चीमा साहब जो है उसको स्क्रीन किया जाएगा। चीमा साहब, सितंबर 11 के बाद मैं एक दफा पाकिस्तान से वापस आ रहा था, मुझे अभी तक याद है कि सितंबर 11 के थोड़ी देर बाद चीमा साहब उन्होंने कहा था जितने बच्चे 20 साल से नीचे हैं साइड पे खड़े हो जाए, उनको दोबारा तलाशियां ली जाएंगी। जिस तरीके से गन्स तान ली गई थी उन पे और कुत्ते उन्होंने साथ खड़े कर लिए थे, मुझे देख के बहुत दुख हुआ। लेकिन अब क्या उनके पास, वेस्टर्न कंट्रीज के पास क्या चॉइस है? जदून साहब ने जो वारदात डाली, जो मर्चेंट साहब ने न्यूयॉर्क के अंदर किया है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को भी चाहिए कि जब अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नाजरीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे रफा में 6 मुग़वी कैदियों की हलाकत पर इजराइल में एहतजाज किया गया। इजरायली अवाम ने काफी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि वहाँ इतनी जानों का ज़िया हो चुका है, इतनी तबाही मच चुकी है, उसके ऊपर किसी के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी पूरी दुनिया में उन शहादतों के लिए जिसकी तादाद अब 50,000 तक पहुंचने वाली है, 40,000 तो क्रॉस कर चुकी है। आंखें बंद करके इसराइल का दिफा करने में लगे हुए हैं, अमेरिका भी, बरतानिया भी और पूरा वेस्ट जो उसके एहतादी हैं। इन 6 के ऊपर बड़ी चीखो पुकार है। ये 6 हमास ने नहीं मारे हैं, हमास ने मारना होता तो उनको रखता ही ना अपने पास ना। ये मारे नेतन्याहू ने है और उसकी फौज ने है। कोशिश कर रहे हैं वो ब्लेम शिफ्ट करने की कि जी हमास ने उनको, इसलिए कि अगर वो बिल्डिंगों में रखते तो आपने कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी। उनकी जो हाइड आउट्स की जो टनल्स थी आपने वो एक एक करके तबाह की है। तो ये आप ही की बमबारी का, आप ही की गोलाबारी का शिकार हुए। वो आंखें बंद करके आपने जो ईंट से ईंट बजाई है गजा की, उसमें जहां फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठेंगे तो ये कैसे बच सकते हैं? काम जो है असल में करना चाहिए था पाकिस्तान की एजेंसीज को, ये काम करना चाहिए था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। ये काम पाकिस्तानियों का अपना था कि इस तरह के लोग जो टेरर फैलाते हैं, टेरर करते हैं दूसरी कंट्रीज में जाकर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।